बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का चांद नज़र आ चुका है। चांद रात पाकिस्तान में भी कुछ देर पहले मनाई गई है, बल्कि मनाई जा रही है। इस वक्त भी बाज़ारों में रश है। रात के इस पहर भी मैं भी अभी कुछ देर पहले बाहर निकला हुआ था, वापस आया हूँ और मैं देख रहा था कि जो है वो लोग बाहर निकले हुए हैं। कुछ लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, कुछ लोग एहतजाज के लिए निकले हुए हैं। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ शहरों में एक ज़ोरदार जानदार एहतजाज हुआ है। अगरचे लोग छोटी छोटी टोलियों में निकले हैं, कोई 200 लोग, कहीं 500 लोग, कहीं 400 लोग, लेकिन बहुत सारी जगहों पर निकले हैं। बहुत सारे लोग पीटीआई के आज जो है वो एहतजाज करने के लिए बाहर आए और उन्होंने इमरान खान के हक़ में, उनकी आज़ादी के लिए नारे लगाए। ये कॉल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से चांद रात पर दी गई थी और इसका मकसद एक तो ये था कि आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल को, आज चांद रात भी 9 अप्रैल को थी, तो 2 साल पहले 9 अप्रैल को जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी और आपको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान की अदालत ने बड़ा एक आइनी होने का सबूत दिया और पाकिस्तान की अदालत ने जनाब रात को अदालतें खोलनी और कहा कि कैसे कासिम सूरी साहब यह रूलिंग दे सकते हैं और बहरहाल इमरान खान को घर जाना पड़ा। और उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान को नसीब नहीं हुआ। जब अदालत ने एक फ़ैसला किया और कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ा दिया, इमरान खान बिलाखिर घर चले गए। आज तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सका। पाकिस्तान में इलेक्शन होने के बावजूद अभी तक जो है वो सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम मौजूद है। तो बहरहाल अदालतों के मुख्तलिफ तरह के फ़ैसले, तारीख़ फ़ैसला करेगी ये फ़ैसले सही थे या फ़ैसले गलत थे। लेकिन बहरहाल कारकुनों को, पीटीआई ने अपने कारकुनों को बुलाया था कि वो बाहर निकलें और एहतजाज करें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और ये इसी अंदाज में इसकी कॉल दी गई थी। ये किसी एक मकाम पर एहतजाज की कॉल नहीं थी, बल्कि कहा गया था कि लोग अपने अपने मोहल्लों में बाहर निकलें, अपने अपने घरों के बाहर निकल आएँ। तो इसी अंदाज में लोगों ने एहतजाज किया। मसलन लाहौर के लिबर्टी चौक में मैं देख रहा था कुछ वीडियोस के किस तरह से लोग बाहर निकले हैं, तो ये देखिए ज़रा। इस वक्त लिबर्टी चौक मौजूद हूँ। पाकिस्तान लेकिन साहब के जो कारकुन हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। आपको बराह रास्त नज़र दिखा रहे हैं। पाकिस्तान लेकिन साहब के जो कारकुन हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। चांद रात आज है, कल ईद है और इनके एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। मुसलसल नारेबाजी की जा रही है लाहौर के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं इमरान खान के हक में। अच्छा, इसमें आप ये देखें, एक तो बहुत सारे लोग जो निकले हुए हैं उन्होंने चेहरों पर इमरान खान का मास्क लगाया हुआ है और दूसरा ये कि इमरान खान के हक़ में वो नारे लगा रहे हैं, आज़ादी के लिए नारे लगा रहे हैं। तो एक लाहौर में मुख्तलिफ़ मकामात पर काफ़ी अच्छी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उन्होंने झंडे उठा रखे थे और बाहर आकर उन्होंने एहतजाज किया और अपनी आवाज़ बुलंद की है। ये एक और मनाजिर भी देख लें। ये जो हैं वो ये मनाजिर भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी मैंने इसकी ऑडियो अप डाउन कर दी है। तो ये भी लोग बाहर निकले हैं और मोटरसाइकिलों पर हैं, गाड़ियों पर हैं। यहाँ पर भी रैली निकाली गई है। तो ये एक और शहर से मनाजिर हैं। इसी तरह से मैं अभी इस्लामाबाद में था, तो इस्लामाबाद में मैंने देखा कि शुएब शाहीन की रैली भी बड़ी अच्छी रैली थी। मुख्तलिफ मकामात पर निकाली गई, लेकिन मैं F7 में बैठा हुआ था अभी इत्तफाक से। F7 में कुछ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठा हुआ था और मैंने देखा कि वहीं पर सामने आकर F7 पे के जो मेन रोड है उस पर पीटीआई के कारकुनान आकर रुके हैं। उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी। तो फिर मैं उठकर वहाँ रेस्टोरेंट से बाहर आया तो मैंने ये मनाज़िर जो अब आपको दिखाने वाला हूँ मैंने ख़ुद अपने मोबाइल से शूट किए और फिर मैंने शुएब शाहीन साहब को भी देखा, वो हाथ हिला रहे थे। तो शुएब शाहीन भी मौजूद थे इस रैली में। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक नारेबाजी होती रही। एक झलक इसकी भी आप ज़रा देख लीजिए।
तो देखें, चांद रात को आम तौर पे लोग बाहर निकलते हैं मेहंदी लगवाने के लिए अपनी फैमिलीज़ को, आम तौर पे लोग बाहर निकलते हैं खाने वाने खाने के लिए। इस्लामाबाद में आज काफ़ी रश था F7 में, F6 में और मुख्तलिफ मार्केट्स में, रावलपिंडी में भी। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए निकले हुए थे कि वो अपनी हकीकी आज़ादी के नारे लगा रहे थे और इमरान खान की आज़ादी के लिए नारे लगा रहे थे। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई उसमें आपने कैदी नंबर 804 के नारे सुने और इमरान खान की रिहाई के हक़ में वो नारे बुलंद कर रहे थे। तो आवाम जो है वो अगरचे उनको पूरी तरह से इस वक्त हालात साजगार नहीं हैं कि वो निकल कर एहतजाज कर सकें, फिर भी जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने शिरकत की इस तरह के एहतजाजों में, बहुत सारे लोग जो शिरकत नहीं कर सके लेकिन घरों पर बैठकर वो सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गली मोहल्लों में निकलकर इस तरह के छोटे छोटे जुलूस निकाले हैं, लेकिन उसकी कवरेज उस तरह से प्रॉपर नहीं हुई है। खैर, इसकी पूरे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो कवरेज होती ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी कुछ क्लिप्स आए हैं और कुछ नहीं आए। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी थी और इमरान खान के हक़ में एहतजाज भी था और अपने मैंडेट चोरी होने के ख़िलाफ़ एहतजाज भी था। तो अब देखिए कि ईद के बाद जो तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस बनाकर एक अलायंस तो बन चुका है, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म से जब जलसे शुरू होने जा रहे हैं तो लोगों का रिस्पांस क्या होता है ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। एक दो चीज़ों पे मैं आपसे और बात करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि देखिए, वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब का मुकम्मल हुआ और वज़ीर आज़म वापस आए हैं। क्या लेकर आए हैं ज़रा इस पर बात करने से पहले, खैर वो ख़बर एक आपको पता चली गई होगी कि शहबाज शरीफ साहब को कमर्शियल फ़्लाइट से वापस आना पड़ा। मुझे नहीं पता कि कमर्शियल फ़्लाइट से क्यों वापस आए हैं, लेकिन बहरहाल उनकी वजह से अवाम रुल गए हैं। 2 घंटे तक तो पहले तैयारा खड़ा किए रखा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब और उनका क्रू आ रहा है, उनके साथ जो लोग हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो आ रहे हैं। तो 2 घंटे तक मुसाफिरों को बिठाए रखा। अब वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म है, वो चाहें तो 2 घंटे छोड़ के 4 घंटे जहाज़ लेट कर आ लें। तो बहरहाल जहाज़ तो प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के नहीं उड़ सकता था, क्योंकि ये इदारे जो हैं वो तो ग़ुलाम हैं वज़ीर आज़म के। वज़ीर आज़म जो हैं वो बादशाह हैं और बाकी सब तो उनकी राया होते हैं। तो अवाम भी 350 मुसाफिर सवार थे जहाज़ में, वो सब इंतज़ार करते रहे। फिर ये आए हैं तो प्रवास थी इस्लामाबाद की, लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म को लाहौर उतारना था तो प्रवास जनाब पूरी प्रवास लाहौर उतर गई। अब लाहौर उतार के बाकी फिर जहाज़ इस्लामाबाद आना था, तो फिर 2 घंटे तक जहाज़ में मुसाफिर बैठे हैं, तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हालांकि शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम को पता होना चाहिए कि लोग पहले ही आपसे चिड़े हुए हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो लोगों को और गुस्सा आएगा। लोगों को तो आज सड़क पर 2 मिनट के लिए प्रोटोकॉल के लिए रोका जाता है तो लोग उससे भी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है उनको कि भाई जो हमारे हुक्मरान ही नहीं है, यानी जो हारे हुए लोग हैं, उनको एक तो ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया और फिर उनके चक्कर में हमें ख्वार किया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल एंजॉय करने से पहले सोचना चाहिए कि लोगों का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, और उस पर मजाल है कि कोई माजरत ही कर लें। सही है, हामिद मीर साहब ने ट्वीट की कि कम से कम सॉरी बोल दें, कह दें कि हाँ जी हमारी वजह से आपको तकलीफ़ उठाना पड़ी, हमारी वजह से आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ा। जहाज़ में 2-3 घंटे बंद के बैठे रहना कोई आसान बात है। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, ट्रैवलर हूँ, मुझे पता है 4 घंटे की फ़्लाइट होती है तो 4 घंटे गुजारना मुश्किल होता है जहाज़ में, क्योंकि वो छोटी सीटें होती हैं, लोग तंग बैठे होते हैं और वो कहते हैं बस सफ़र कटे। और उसमें आपका सफ़र शुरू होने से पहले ही अगर आपको 2 घंटे जहाज़ में बिठा दिया जाए, पहले 2 घंटे पहले आप बैठ जाओ और इंतज़ार कर रहे हैं कि बादशाह सलामत आएंगे, और फिर आप इंतज़ार कर रहे हो कि आप लाहौर रुका है जहाज़ तो फिर कब उड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों से जाहिर है एक मुसाफिर पहले ही सफ़र कर रहा होता है। मुसाफिर जो है वो इंग्लिश वाला सफ़र भी कर रहा होता है, उर्दू वाला सफ़र भी कर रहा होता है और उसकी वजह से इंग्लिश वाला सफ़र भी कर रहा होता है, और उसमें फिर इस तरह की आजमाइशें उसको दे दी जाएँ तो क्या होता है। तो इस का अंदाज़ा आपको होता है। बहरहाल चलिए आ जाइए ज़रा प्राइम मिनिस्टर के दौरे पर। प्राइम मिनिस्टर को मिला क्या? मैंने ईसा नकवी साहब के साथ जो वीडियो की थी उसमें उन्होंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश होगी 8-10 अरब डॉलर की कुछ रिलीफ मिल जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए, कुछ आपके अकाउंट में पैसे रखवा दिए जाएँ, कुछ डिफर्ड पेमेंट पर ऑयल मिल जाए, कोई थोड़े बहुत कैश मिल जाए तो जनाब काम चल जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। डिफर्ड पेमेंट्स पे मौखिर अदायगियों पर के एवज तेल, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई।
इसके अलावा कुछ कैश आपके अकाउंट में रखवाने के लिए जनाब ऐसी कोई बात नहीं हुई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है, जो एलामिया का जुमला था वो ये था कि सऊदी हुकूमत ने या MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी जो कि 5 अरब डॉलर है, जो कि पहले से अनाउंस हुई है, यानी प्रीवियस पैकेज में है, उसके जो इब्तदाई 1 अरब डॉलर देना है, उस 1 अरब डॉलर देने के अज़्म का इआदा किया, दिया नहीं, इआदा किया कि हाँ आपको दिया जाएगा, जब आप कोई इनिशिएटिव लेंगे, जब काम शुरू करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 1 अरब डॉलर देने के आज़म का इआदा किया। तो ये टोटल इआदा लेकर आए हैं शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब से, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल सका। इंडिया के साथ सऊदी अरब 100 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहा है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, और पाकिस्तान को टोटल 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करनी है उसने। हम यहाँ पर हम भी हिसाब किताब लगाए बैठे हैं, 25-25 अरब डॉलर करके 5 साल में 100 अरब डॉलर, 4 साल में 100 अरब डॉलर, लेकिन उसमें से 5 अरब डॉलर का वादा हुआ है 2 साल पहले का, और उसमें से भी 1 अरब डॉलर उन्होंने पहली पेमेंट अदा करनी है, और उसका भी आज अदा किया गया है कि हम आपको अदा करेंगे। ठीक है, तो ये है टोटल वज़ीर आज़म का दौरा जो सऊदी अरब से वो लेकर आए हैं, ये हालत है। आखिरी बात यह है कि सेनेट इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो गया है। अब मैं दोहराना नहीं चाहता, इतनी दफ़ा कह दिया कि सेनेट इलेक्शन जो है वो किस अंदाज में हुआ, यानी आपने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं कराया, ईवान नामुकम्मल है, ईवान नामुकम्मल है तो नामुकम्मल ईवान में यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बना दिया गया। अब चेयरमैन सेनेट तो बन गए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अभी भी जो हैं वो इंतखाबात लटके हुए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का लटकना या जितना देर होगी उतना तहरीक इंसाफ को नुकसान भी हो सकता है। मसलन परसों तरसों की बात है, जब फैसल करीम कुंडी साहब मुझे बता रहे थे, बल्कि ऑन एयर शो में कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जितना ये लेट करेंगे इनका नुकसान होता जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 सेनेटर्स तो अब हमारे हो गए हैं, 6 सेनेटर हमारे हो गए हैं और हम 7वें की तरफ गामजन हैं। तो हालांकि पीपल्स पार्टी की 4 नशस्तें, और उन 4 में से यानी आपको एक सेनेटर लेने के लिए 18 की तादाद चाहिए, 18 वोट चाहिए तो एक सेनेटर आपको मिलेगा। तो पीपल्स पार्टी 6 सेनेटर कैसे लेने जा रही है, इसके बारे में वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल वो कहते हैं 6 तो हमारे हो गए हैं, 7वें की तरफ हम गामजन हैं, यानी 6.5 हो गए हैं, यानी 6 से ऊपर कुछ लोग टूट गए होंगे अगर ये दावा दुरुस्त है तो अब ये एक मामला जो है वो अटका हुआ है। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के क्या फ़ैसला होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। वैसे तो खैर इलेक्शन वक्त पर ना होना तहरीक इंसाफ के फ़ायदे में ही गया है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के इलेक्शन हो चुके होते, सेनेट के इलेक्शन हो चुके होते, तो उसमें कुछ अकरबा परवरी से आने वाले लोग भी शामिल हो चुके होते, शायद अबू नाव, जिनमें एक मिर्ज़ा अफरीदी का नाम है, जिस पर बहुत PTI में तूफ़ान भी मचा। शहरियार अफरीदी ने बड़ी ज़ोरदार तकरीर भी की। वैसे मैं आपको एक ख़बर देता चलूँ, ख़बर यह है कि मिर्ज़ा अफरीदी को 28 तारीख को बैरिस्टर गौहर की जो इमरान खान से मुलाकात हुई थी 28 मार्च को, उसमें इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा था कि मिर्ज़ा अफरीदी का नाम निकाल दिया जाए, इनकी बजाय मुस्तहिक जो PTI का वर्कर है उसको दिया जाए। और बैरिस्टर गौहर ने वापस आकर जो अपने पार्टी के लोगों को एक व्हाट्सएप मैसेज किया था खान की इंस्ट्रक्शंस का बनाकर, उसमें उन्होंने खुद लिखा था कि इमरान खान ने कहा है कि मिर्ज़ा अफरीदी को फौरी तौर पर विड्रॉ कर लिया जाए उसका नाम। लेकिन 1 तारीख को 1 अप्रैल को अली अमीन गंडापुर की जब इमरान खान से दोबारा मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने दोबारा नाम शामिल करा दिया। अब PTI के लोगों से जब बात की जाती है तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि शिबली फराज जो हैं वो 40 करोड़ रुपए खा गए हैं, और उस 40 करोड़ में से उन्होंने बाकियों को हिस्सा कितना दिया या नहीं दिया ये अलग बात है। लेकिन बहरहाल शिबली फराज पर ये इल्ज़ाम उनकी पार्टी के अपने लोग लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है वो पैसे खाए हैं, और साथ में उन्होंने कन्विंस किया अली अमीन गंडापुर को कि वो ये टिकट इमरान खान से इंश्योर करा के दें। तो अगर PTI के इस तरह के हालात हैं और शिबली फराज जैसे लोग इस तरह कर रहे हैं और पार्टी के अंदर ये इल्ज़ाम उनके ऊपर है, या तो वो अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे मुझ पर ये इल्ज़ाम लग रहा है झूठ है, या मिर्ज़ा अफरीदी का टिकट वापस होना चाहिए तो पता चले कि मिर्ज़ा अफरीदी चूँकि PTI का हिस्सा है ही नहीं, PTI में वो है ही नहीं, और कहाँ से आ गए, उनके बजाय जो ज़ीशान हैं, खुर्रम ज़ीशान गालिबन का पूरा नाम है, फिर इरफान सलीम है,
ये बड़े अच्छे नाम हैं जो पीटीआई के वर्कर्स हैं जिनका जेन्युइन हक बनता है। बहरहाल इलेक्शन जब भी हों मेरिट पर लोगों को पीटीआई के लोगों को आना चाहिए। अगर मेरिट पर नहीं आना तो फिर पीपल्स पार्टी का भी आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरिट को पीटीआई को कम से कम ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो अपने लोग नाराज़ हैं, शहरियार अफरीदी जैसे लोग, उनको भी अंदाज़ा होगा कि नहीं पार्टी वर्कर ही को अहमियत दी जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।